जी, मेरा प्रश्न है कि मैंने आपके एकांतिक वार्तालाप में आपको कहते सुना है कि हर प्रतिकूल परिस्थिति को हमेशा सहना चाहिए, मगर गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी कहा है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या हमें किस स्थिति में सहना चाहिए और किस स्थिति में विरोध दो करना दो बात समझनी है। एक है विरक्त मार्ग और एक है गृहस्थ मार्ग। इस समय भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए। छात्र धर्म का कि जो अधर्माचरण करता है, तुम राजकुमार हो, तुम्हारा अधिकार है दंड देना, इसलिए उनको दंड दो। लेकिन अगर यही एक साधु की बात हो तो भगवान उसे देखो, अगर कोई भागवत पढ़ता हो एकादश स्कंद में तितिक्ष ब्राह्मण की कथा भगवान सुनाते हैं एकादश स्कंद में। उस समय कहते हैं, हे उद्धव, यदि कोई गर्दन पकड़ कर दबा दे, बांध दे, पीड़ा दे, पिटाई करे तो भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, चुपचाप सह जाना चाहिए। बाहरी कोई सहयोग न लेकर अपनी विवेकमयी बुद्धि के द्वारा आत्मस्वरूप में सबको देखते हुए सह जाना चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा सहना तो बहुत कठिन है। तब तितिक्षु ब्राह्मण की भगवान ने कथा सुनाई। जब हम विरक्त मार्ग का अनुसरण करेंगे, भगवत मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो क्षमा उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो कले भलाई। वो बुरा कर रहा है, हम उसका भला कर रहे हैं, ये हमारा साधु मार्ग है। लेकिन उस समय अर्जुन जी छात्र धर्म से युक्त युद्ध भूमि के बीच में हैं, तो भगवान छात्र धर्म का उपदेश कर रहे हैं। और जब ज्ञान मार्ग का, भगवत मार्ग का उपदेश होता है, तो ये क्रूरा पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो घोर पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी मेरे श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है, ऐसी दृष्टि रखो। घोर पापी में भी भगवत दृष्टि रखने की बात विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग में, भक्त मार्ग में आई है। तो ये बात दोनों का मिलान नहीं हो सकता। दोनों का इसलिए मिलान नहीं हो सकता कि जहां इनको मारो वो उस समय छात्र धर्म का उपदेश है, और जहां ये सहो वहां भगवत मार्ग का उपदेश है। भगवान की ही वाणी से अलग अलग जय। तो हमको ये समझना होगा इस समय किसके लिए क्या उपदेश हो रहा है, उसको दूसरी जगह से नहीं जोड़ सकते। अलग अलग प्रसंग हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य है। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में किन बातों का मतलब विरोध कर सकते हैं और किन बातों को सहना चाहिए? गृहस्थ धर्म में हमारे ऊपर, जो सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई गाली देता है, अपमान करता है, लड़ाई करना चाहता है, तो हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारे परिवार के ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर अगर बात आती है, तो जितना हमारे में बल है उसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो बड़े बल का, सरकार का सहयोग लेंगे और उसका विरोध करके उसको दबाएंगे, उसके अधर्म को रोकेंगे, उसकी बुरी चेष्टाओं का नाश करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मानो क्षमा शब्द हमारे लिए है, आप हमें गाली दे दो, आप हमें ऐसा। लेकिन वहीं अगर एक दिन भिक्षा मांगने जा रहे थे, तो जब लौटे भिक्षा लेकर, तो एक गाय जा रही थी और पीछे से एक गड़ासा लिए हुए आदमी, तो हमने देखा, हमने कहा तो मार देगा, जोर से आवाज की, रोका उसे, रुक वहीं, ये क्या है? तो उसने कहा हमारी ठेला में केला रखे हुए थे, ये हम कुछ लेने चले गए। गाय, हम कहा देखो गाय का धर्म है अपना पेट भरना, वो ये नहीं जानती कि तुम बेचने वाले हो या क्या हो, उसको तो केवल अपना पेट भरना है। लेकिन आप इससे मार देते हैं, आप उसको ऐसे कैसे मार सकते हैं? और वो इस समय तुम बहुत धैर्य से बोल रहे हो, उस समय बिल्कुल क्रोध से बोल रहे थे, तभी वो रुका था जब क्रोध से बोले। कितने रुपए तुम्हारे केले, अभी हम व्यवस्था कर देते हैं, आप ऐसा। तो जब कभी अपने धर्म के ऊपर, किसी ऐसे दीनहीन के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा हो, तो वहां में साधुता नहीं धारण करनी है, वहां में बल विक्रम धारण करना है। तो धर्म का अलग अलग स्वरूप है। गृहस्थ धर्म में इतनी सहनशीलता रखनी कि हम जा रहे हैं, हमें कोई बिना गलती के गाली दे रहा, हम सह रहे हैं। कोई झगड़ा करना चाहता है, हम बचा लेते हैं, अब अपने को बचा लेते हैं, नहीं करेंगे झगड़ा, और चार गाली दे दे सुन लेंगे,
लेकिन धर्म के प्रति, परिवार के प्रति, इज्जत के प्रति, राष्ट्र के प्रति यदि कोई बात आवे तो मौन धारण करना अपराध है। उस समय मौन धारण नहीं करना, उस समय मुखर होना, उसका विरोध करना है, ऐसा है। रवीश कुमार जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी शास्त्रों में कहा गया है कि अंतःमति सो गति। कृपया महाराज जी ये स्पष्ट करने की कृपा करें कि अंतःमति का वास्तविक निर्णय किस आधार पर होता है? क्या वो केवल मृत्यु के अंतिम क्षण के तत्काल चित्त विचार से तय होती है या फिर जीवन भर की साधना, नाम जप और अंतःकरण में बने संस्कारों से? सही बात तो पूछो तो जीवन भर की साधना का जो परिणाम है वो फाइनल अंत में मिलता है। ऐसा नहीं कि जीवन भर विषय भोगता रहा, पापाचरण करता रहा, अंत में वो राधा बोल देगा या राम बोल देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि अचानक कृपा भगवान की हो जाए, वो पापी रहा है जैसे अजामिल, और उसको अपने पुत्र के बहाने निकला नारायण और शरीर छूटने का समय था, तो भगवत पार्षद आ गए, यमदूतों को तिरस्कृत करके उसे भगवत धाम की यात्रा की अजामिल ने। बकाया ऐसा सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ये है कि जो जीवन भर भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है, यदि वो अंतिम समय भगवान का चिंतन नहीं कर पाता, बेहोश कोमा में चला गया, अब वो भगवत चिंतन करने लायक है नहीं, तो उस समय फिर भगवान उसके अंदर चिंतन देते हैं, क्योंकि सिद्धांत सिद्धांत है, अंतःमति सो गति। तो अब वो तो कामा में है, बेहोश है, अब उस समय उसके अंदर स्फुरित होगा राधा राधा, क्योंकि जीवन भर उसने भजन किया है। अब अंतिम फाइनल न बिगड़े तो उसके हृदय में भगवान स्वयं स्फुरित करते हैं, भगवान नाम या अपना रूप प्रकाशित करते हैं। या अंतिम समय किसी महात्मा की कृपा हो जाए, जैसे पूज्य राधा बाबा की कुटिया थी, तो सामने एक बूढ़ी माई आकर के सोहनी लगाती थी रोज। उठते बैठते कभी बाबा की दृष्टि चली जाती थी, तो कई वर्ष से वो सोहनी लगा रही थी नियम पूर्वक। फिर 2-3 दिन नहीं आई तो बाबा ने पूछा कि वो माता जी जो आती थी वो नहीं है। ऐसा ना समझे कि संतों की दृष्टि नहीं रहती, बाबा कभी बोले नहीं, कुछ कहा नहीं, लेकिन दृष्टि में तो बोले माता जी ने, बोले महाराज वो तो बहुत बीमार 2-3 दिन से थी, हमें लगता है उनका शरीर पूरा हो जाएगा। बोले अरे शरीर पूरा हो जाएगा, चलो हमें ले चलो, कहाँ है माता जी? अब ले गए तो वो पड़ी ही थी बेहोश स्थिति में। तो ऐसे जाकर माथे पे हाथ रखा और कहा माता जी कुछ दिखाई दे रहा है? बोले हाँ, राधा माधव खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं चलो हमारे साथ। बाबा उठे और चल दिए और माता जी का शरीर पूरा हो गया। तो किसी सिद्ध पुरुष की अंतिम समय कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए कि कोई भक्त सानिध्य मिल जाए और उसे नाम कीर्तन, मान लो बेहोश है लेकिन उसके वातावरण में नाम कीर्तन शुरू हो गया, जहाँ शरीर बेहोश पड़ा है, तो उसको भगवत गति प्राप्त हो जाएगी। या जीवन भर भजन किया है, अंतिम समय भगवत स्मरण हो जाए या भगवान अंतिम समय स्मरण करवा दें, गति उसकी वही होगी जो जीवन भर भगवान का आश्रय लिया है या किसी संत का आश्रय लिया है। ऐसा नहीं कि पापाचरण कर रहा है। वो एक अजामिल उदाहरण में आए हैं, बकाया ऐसा प्रायः बहुत कम है कि कोई जीवन भर पापाचरण करता रहो, ऐसा संबंध से हो सकता है। तो यदि हमारा कोई संबंधी भागवतिक है और वो उस समय कृपा कर दे, हमें भागवतिक विधान मिला दे, या भगवान कृपा करके स्वयं ऐसा कोई संविधान कर दे अंदर हृदय में, या फिर जीवन भर भजन करता रहा है। पर खास बात जीवन भर भजन करने वाले की है कि जो जीवन भर भगवान का भजन करता रहा, अंतिम समय भगवान का स्मरण कर, वो भगवान का विशेष लाडला होगा। कल्याण हो जाना और भगवान का प्रेम प्राप्त होना, ये दोनों अलग बात है। तो कल्याण तो 2-3 गतियों से हो जाता है, जैसे किसी बहाने से भगवान नाम स्मरण हो जाना, या बेहोश स्थिति में आसपास भगवान नाम कीर्तन होना, चरणामृत पवा देना, रज लगा देना, कोई दया करके ऐसा करुणा करके संत या कोई गृहस्थ भी ऐसा कर सकता है। मान लो कोई प्राणी मर रहा है, हम उसके मुख में चरणामृत डाल दिया, रज डाल दिया, रज लगा दिया, राधा सुना दिया, अब उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतिम समय भगवान की कृपा से कोई संत भगवान कृपा कर दे, ये भगवान वैसे
प्रेम और विशेष कृपा उसी पर करते हैं जो जीवन भर भजन करता रहा, वो भगवान की फिर दिव्य लीला में सम्मिलित हो जाएगा। कल्याण होना एक अलग बात है, कल्याण तो इतने में भी हो जाएगा कि इन घटनाओं से। लेकिन अंतिम समय प्रायः जो जीवन भर भजन नहीं करते उनको ऐसा मांगलिक संयोग नहीं मिलता, ऐसा मंगलमय संयोग नहीं मिलता। पर कृपालु भगवान कब किस पर कृपा कर दे ये भी नहीं कहा जा सकता। भगवान कृपालु हैं, कब किस पर कृपा कर दे, कौ जीवन भर पापाचरण करता रहा और अंत में संत समागम हो जाए, अंत में भगवान का स्मरण आ जाए, घबरा कर भगवान को पुकार पड़े अंत में, तो बात बन जाएगी। तो फाइनल में तो जैसी मति होती वैसी ही गति होती है। अब मति भगवान की प्रेरणा, संत प्रेरणा, भक्त प्रेरणा, संयोग इनके द्वारा बनती है या पूरे जीवन भर भजन करता रहा उनके द्वारा बनती है, इसका निर्णय भगवान ही कर सकते हैं।